ड्रीम स्टार्ट की तरह रहा है आपका जर्नी सो फार। इतने छोटे से टाइम में आप आज इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं वर्ल्ड कप में। इंडिया डेब्यू से लेके यहाँ तक की कहानी आपके खुद के शब्दों में, हाउ दिस जर्नी हैज़ बीन फॉर यू? मेरा इंडिया डेब्यू श्रीलंका में ही हुआ था एंड आज प्लेयर ऑफ द मैच भी मैं श्रीलंका में हूँ। तो एंड आज वर्ल्ड कप का पहला मैच, मतलब मैं मैन ऑफ द मैच हूँ, तो प्लेयर ऑफ द मैच तो एक पहले तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है ये, मुझे, मेरे लिए एंड मेरी फैमिली के लिए। तो आज बहुत खुश हूँ मैं। क्रांति, यू हैड अ ग्रेट ईयर बॉलिंग के हिसाब से, जैसे इंडिया के लिए डेब्यू होने के बाद इंग्लैंड में भी अच्छा परफॉर्म किया और यहाँ पे भी। बट थोड़ा बैटिंग के बारे में बात करेंगे। जब लास्ट 3-4 ओवर्स हो रहा था, रिचा के साथ आप बैटिंग कर रहे थे, उस समय क्या बातचीत हो रही थी? रिचा ने स्ट्राइक के लिए ट्राई करा था पर आपने 3-4 4 मारा भी। वो आपका बैटिंग एफर्ट और उस पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा बात कीजिए प्लीज़। दीदी से, रिचा दी से में से यही बोल रहे थे कि जो बॉल लगे तेरे रेंज पे है तो तू उसको मारना, जो ना लगे तो फिर उसको सिंगल पे ट्राई करना कि हम सिंगल ले सकें, क्योंकि कम ओवर बचे थे और हमें ये था कि हम जितना लंबा ले सकें, जितना स्कोर लंबा ले जा सके उतना। तो पहला बॉल ही उसने मेरी रेंज पे दे दी, तो ड्राइव पे चौका। फिर दीदी बोलते ठीक है तू ऐसे ही खेलते रहना, बस ज़्यादा रिस्क मत लेना। फिर सेकंड बॉल भी उन्होंने थोड़ा सा छोटा दिया तो मारा, बट जिस बॉल पे मैं आउट हुई वो उस पर भी सोचा था बट लगा नहीं वो। तो चाहूँगी आगे भी ऐसा अच्छा करते रहूँ मैं बैटिंग में। हाय क्रांति, कंग्रेचुलेशंस आपके परफॉर्मेंस के लिए। WPL और वर्ल्ड कप या जस्ट इंडिया की अगर सीन में हम देखें, हमने कॉन्स्टेंटली बात की है पेसर्स को ढूंढने का। इंडिया में पेस पूल कम है, शायद इतने पेसर्स नहीं आ रहे हैं, तो आपका एक जो इमर्जेंस रहा है वो बहुत पॉजिटिव रहा है इंडिया के लिए। आपके दिमाग में या फिर आपके कोचेस के साथ ये कॉन्वर्जेशन होती है कि एक पेसर के हिसाब से आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो या फिर स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो? बॉलिंग कोच आपको क्या सिखा रहे हैं आफ्टर यू कम इनटू द इंडियन सेटअप? अभी मेरी स्पीड को लेके तो ऐसा हमारी बात नहीं हुई है, बट हमारी बात होती है कि हमारी लाइन लेंथ, हमें ज़्यादा सिर्फ हमारी लाइन लेंथ पे बात होती है कि हम एक लाइन लेंथ पे बॉल डालते रहे, और इससे ज़्यादा कोई स्पीड वगैरह पे से कोई बात नहीं होती। बस सेम चीज़ करनी है और कुछ एक्स्ट्रा करने नहीं जाना है। नो वेरिएशंस आल्सो? हाँ, वो फिर अपने ऊपर है कि आपको लग रहा है तो बाउंसर एंड एवरी आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी स्पीड को लेके अभी हमारी कोई बात नहीं हुई अभी, क्योंकि नॉर्मल ऐसा है कि अभी मैं जो इसी स्पीड पर बॉल फेंक रही हूँ तो मुझे भी कंफर्टेबल है, बट मैं चाहूँगी कि मैं इससे भी तेज़ बॉल डालूँ। क्रांति, अभियान डॉन से, वेल डन, आपने आज बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। ये बताइएगा जो आपने सेकेंड इनिंग्स में न्यू बॉल आपने अपने पार्टनर के साथ स्पेल कराया, काफ़ी आप लोग ने एक्सटेंडेड स्पेल कराया, तो उसके पीछे क्या थिंकिंग थी? और दूसरा, आपको लगता है कि अंडर लाइट्स बॉल ज़्यादा स्विंग हुई है फर्स्ट इनिंग के मुकाबले में? हाँ, बॉल स्विंग तो हो रहा था पहले भी और मेरा बॉल बाद में भी बॉल स्विंग हो रहा था। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था, बहुत एक बॉल काफ़ी अंदर आया तो और उसके बाद फिर क्या हुआ, जब मैं सेकंड स्पेल पे आई अपने, तो उसमें हरमंदी बोलने लगे ओल्ड बॉल हो गया है तो स्लिप हटा दे। तो मैंने करना ही दी थी, इस ओवर पे स्लिप लेके चलो, शायद उधर से विकेट आ जाए, क्योंकि मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि इस ओवर में विकेट आ सकता है, वो भी स्लिप से ही। तो सेकंड विकेट आया स्लिप से ही, तो खुद पे इतना ट्रस्ट था मुझे। और जो नए बॉल से आपने लंबा स्पेल कराया दोनों बॉलर्स ने, उसके पीछे क्या थिंकिंग थी? उनको थोड़ा सा टफ हो रहा था खेलना, पेसर्स को वो नहीं खेल पा रहे थे, और हमारा बॉल भी बहुत अंदर बाहर दोनों स्विंग हो रहा था, तो इसलिए दी बोल रहे थे कंटिन्यू करते हैं, तो बस उस मुश्तबा फ्रॉम GTV, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले हमने पास में देखा कि पाकिस्तान भारत की जो वुमेंस टीम उनकी बड़े अच्छे आपस में रिलेशन थे, तो आज भी सेम है या अब चेंज हो गया कुछ? मुझे तो इतना वो नहीं है, क्योंकि मेरा फर्स्ट मैच है तो मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती, पाकिस्तान इंडिया ऐसा कुछ नहीं। मुझे मेरे काम से मैं मतलब रखती हूँ कि मुझे अगर बॉलिंग का ऐसा ही बोला जाए ड्यूटी दिया है तो मुझे सिर्फ बॉल डालनी है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। Congratulations. There were a few drop catches today, but Harmanpreet's run out at the end, I suppose, meant that the fielding performance ended on a high note. What have you learned under Harmanpreet, both as a leader and as a fielder in the team, in the field, playing under Harmanpreet? कैप्टन से ऐसा ज़्यादा कोई बात नहीं हो रही थी हमारी, क्योंकि अभी तक जितने मैचेस हमने खेले हैं तो उसमें सिर्फ एक ही बात हो रही थी कि अभी तक मैं
बॉल अगर देखा जाए तो अच्छी बॉलिंग ही करते आई हूँ, तो लाइन लेंथ पे बस वो एक ही चीज़ पे बात हो रही है और कोई दूसरी चीज़ ऐसा कोई नई ऐसी कोई चीज़ मुझे बता भी नहीं रहे हैं कि कोई अपन इस पर नया वेरिएशन कुछ कर सकें। तो सेम चीज़ सेम सारे मैचेस में ऐसा सेम चीज़ के लिए ही मुझे बोला गया है। क्रांति, आपका डेब्यू यहाँ हुआ था, आप उस टाइम में कल आविष्कार सालवी साहब ने भी हमको ये सेम चीज़ बोला कि कंडीशंस अलग हैं, दिख रहा था कि ओवरकास्ट रहेगा, स्विंग आप मिल भी रहा था। तो जब आपने यहाँ पे आके इस बार जो प्रिपरेशन किया, जब आपका नेट सेशन चल रहा था पीछे, तो किस चीज़ पे फोकस था आपका? ये कंडीशंस और ये वेदर कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए किस चीज़ पे प्रिपरेशन में फोकस कर रहे थे? जो हमने प्रैक्टिस करी वो भी हमने नाइट प्रैक्टिस हमारी थी, तो बस कुछ नहीं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे थे, बस थोड़ा सा सर ने बोला था लेंथ थोड़ा सा अपन पीछे खींच के रख सकते हैं, क्योंकि हमने जो बैटर्स की जो वीडियोज़ देखे थे वो पीछे वाले बॉलों में बहुत फंस रहे थे, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा लेंथ पीछे करने का बोला था, बाकी सेम। डियाना, जो मुनीबा का रन आउट हुआ है उस पर कप्तान ने भी काफ़ी एतराज़ किया, हमें स्क्रीन पे दिखाई दिया, तो मैनेजमेंट ने इस हवाले से कोई फ़ैसला किया, कोई कमेंट करेंगी? जो मुनीबा का रन आउट था 6 रन पे। मुनीबा का रन आउट था, मेरे ख्याल में ऑलरेडी सेटल्ड है, उसके बारे में मैं ऐसे कोई बात नहीं करूँगी। वो जो भी सिचुएशन जिस तरह से भी हुआ वो शायद अब सेटल हो गया। ठीक। अस्सलाम वालेकुम डायना, बयान डॉन से। आज आपने 4 विकेटें ली, काफ़ी अच्छी आपकी बॉलिंग स्पेल रही सेकंड हाफ में। ये बताइएगा पिच आपके हिसाब से किस तरह चला, और टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला आपके हिसाब से कैसा रहा, और ड्यू का क्या फैक्टर रहा सेकंड इनिंग्स में? ऑब्वियसली पिछले मैचेस में हमें पता था कि ड्यू बाद में आएगी और वो प्रॉब्लम करेगी बॉलिंग में, तो राइट फैसला था और हम लोगों ने इसको कोशिश की कि बैक करें। और अपनी बॉलिंग का मैं इतना कहूँगी कि मैं मतलब जिस तरह की विकेट थी उसमें बेहतर कर सकती थी, क्योंकि मैं भी काफ़ी विविड मैंने बॉलिंग की है, विकेटें मिली हैं, लेकिन मैं बेहतर कर सकती थी। और मेरे ख्याल में फ़ैसला हमारा दुरुस्त था। बस इवन हम लोग जब चेज़ भी कर रहे थे तो मतलब इतना मुश्किल ऐसे नहीं था, बहुत अच्छा बल्ले पे आ रहा था जितने बाद में बैटर्स ने खेला, तो मेरे ख्याल में सही फैसला था। ओके। Well today, Dana. I want to actually talk about your opening bowling partner in Sadia, and particularly in the wicket of Pratika. What have you kind of seen of Sadia and how she bowls, and yeah, in particular that wicket? It was a special moment. What do you know? How is it? How does it help you as a new ball partner to get into your work as well, having a great bowler at the other end? Sadia, I guess, bowled 1 over, but yeah, Fatma Sana bowled with me most of the time in the power play. It was a good wicket for fast bowlers, and it was seaming early on. In some ways we did well, but we can be more better early on, so it was good, yeah. Hi Diana, Yeah. well bowled today. मुश्तबा फ्रॉम GTV पाकिस्तान। 250 को इतना कोई बड़ा टोटल नहीं था, क्या लगता है आपको? पाकिस्तान बैटिंग ठीक है, अच्छी पार्टनरशिप लगी, लेकिन कहाँ पे इस पाकिस्तान टीम ने टर्निंग पॉइंट आप कह लें, कहाँ पाकिस्तान टीम ने मैच हारा? और दूसरा साथ ये बता दें कि एशिया कप में 3 शिकस्त, फिर आज शिकस्त, तो पाकिस्तान टीम के फॉर्चून्स कब चेंज होंगे? दूसरा क्या पूछा आपने? पाकिस्तान पहले मेंस टीम एशिया कप में 3 मैचेस हारा भारत से, फिर आज पाकिस्तान यहाँ पे भी आ रहा, फॉर्चून्स कब चेंज होंगे पाकिस्तान के अवाम के लिए? मेरे ख्याल में 250 के टारगेट नो डाउट मतलब अच्छा टारगेट था। हम लोग जब चेज़ करने लगे थे अर्ली ऑन, ये बस हुआ कि विकटें जल्दी गिर गई, जिससे थोड़ा सा मोमेंटम हमें मिला नहीं, लेकिन फिर भी जब नतालिया और सिद्रा खेल रहे थे तो हम लोग सेटल हो गए थे। फिर वो जब विकेट गिरी वहाँ पे फिर से अनस्टेबिलिटी हो गई। देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं बस जिस तरह हम लोग ऑन एंड ऑफ परफॉर्म करते हैं, अगर हम लोग इस चीज़ को थोड़ा लंबा करेंगे तो मेरे ख्याल में मैचेस जीतेंगे। हाय डायना, मुझे एक्चुअली वही एक ओवर के बारे में पूछना था कि आपने शुरुआत सादिया से किया, सिर्फ एक ही ओवर, और फिर आप दोनों फातिमा आपकी कप्तान और आप दोनों पेस के ओवर्स डालने लगे, तो वो सिर्फ एक सिंगल ओवर अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर से शुरू करवाने का क्या रीज़न क्या था? बस वो प्लान था हमारा, हम देखना चाह रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने चेंज किया। टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला क्या
प्लान क्या था कि हमने इंडिया की टीम को कितने स्कोर के अंदर हमने आउट करना था और क्या 250 का टारगेट ज़्यादा नहीं था, और प्लान क्या किया गया था कि हम इंडिया को कितने स्कोर के अंदर आउट करेंगे तो मैच की विनिंग पोजीशन में आ सकते हैं? मेरे ख्याल में हम लोगों ने जो प्लान किया था 220-230 का हम लोगों ने प्लान किया था, और आखिरी में हम लोगों ने ज़्यादा रन्स दे दिए जो आखिर के 5 ओवर थे, वरना उससे पहले हमारे हाथ में थी चीज़ें और प्लान जिस तरह से चल रहा था उसी तरह चल रहा था, तो ये था। हाय डायना, कमिसरेशंस टुडे। मैं आपको आपके बॉलिंग पे के बारे में पूछना चाहती थी, बिकॉज यू हैड अ लॉट ऑफ इंजरीज एज वेल। लास्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप भी जब आप आए थे, यू मिस्ड आउट बिकॉज ऑफ एन इंजरी। Fatima has spoken about how important it is to have you with her out there in the middle, not just as a bowling partner but also to strategize and to figure out कि plans कैसे बनाने हैं। तो आप अपना एक bowling journey के बारे में बताएंगे, how special is this, especially because 2 मैच में you've been very important to the team's bowling fortune. So how do you just view this performance of yours and how your prep is coming along? मेरे ख्याल में आप इंजरीज़ तो मैंने काफ़ी फ़ेस की है। मेरे ख्याल में यहाँ पे होना और टीम के लिए होना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, और मैं हर उस मोमेंट को एंजॉय करती हूँ जितना देर मैं अंदर होती हूँ। और फातिमा के साथ यही होता है कि हम लोग अगर देखें तो 2 मेनली फास्ट बॉलर्स हैं, और हम लोग एक दूसरे को देखते हुए ही चीज़ें मतलब सीख रहे होते हैं अंदर भी कि कौन से लेंस वो क्या कर रही है, मैंने क्या करना है। हम लोग इस बारे में काफ़ी कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो कोशिश करते हैं एक दूसरे की हेल्प करें और साथ साथ चीज़ों को करें। जी, just one follow up there because Fatima is also a very good all rounder. Batting maybe she is very very important. आपका भी we've seen batting innings where you are able to strike the ball very well. वो conversation कैसा जाता है एक टीम में, because हम देख रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप में all rounders पे there's a huge focus in terms of वो कैसे games change कर सकते हैं। So वो batting conversation कैसे होती है within the Pakistan team about not just the main batters but दूसरे भी contribute करें? How does that conversation go on? मेरे ख्याल में फातिमा अगर आप पास्ट में देखें तो बैटिंग ऐसा नहीं करती थी, लेकिन पास्ट 1-2 साल में उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। मेरे ख्याल में वो एज अ रोल मॉडल है हमारे लिए भी, कि जो हम नीचे वाले हैं कि हम लोग भी उसको देखते देखते हम लोग भी अपनी बैटिंग पे अब थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम लोगों ने भी कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि यही 10-20 रन अगर हम लोग सब करते रहेंगे तो इस तरह से ही काम होगा। तो मेरे ख्याल में फातिमा एक बहुत अच्छी रोल मॉडल है एज एन ऑलराउंडर हमारे लिए भी, और फिर जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए भी। Last 2 questions and 1 question each, please. एक फॉलोअप सवाल, आपने 28वां ओवर था गालिबन जब आपने जमायमा रोड्रिगेज को आउट कर लिया था, तो उस वक्त वो नो बॉल पे फिर ओवरटर्न हो गया था और उनकी फिर पार्टनरशिप लग गई थी वहाँ पे। आपको क्या लगता है वो कितना क्रूशल मोमेंट था उस वक्त, क्योंकि इंडिया 117 पे 4 आउट हो जाते हैं उनके अगर वो वहाँ पे आउट हो जाती हैं? वो ऑब्वियसली बहुत क्रूशल था, अगर हम लोग उसको उस टाइम आउट कर देते तो फिर जो भी बाद में मतलब थोड़ा सा और जो भी हेटर हैं वो थोड़ा जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं, तो वो अच्छा था अगर वो जल्दी आ जाती तो। सॉरी।